If you stop working today, how many days will you survive with the money you have? कभी आप सोचो तो आपको ना रात को नींद नहीं आएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम इज समथिंग जो आप अभी भी काफ़ी चेज कर रहे हैं, तो आपने इसके लिए कोई नंबर डिफाइन कर रखा है कि जी, हाउ जी। मच इज दैट? तो 500 रुपये अगर निवेश कर देता आपके सामने आज के डेट में, मैं फाइनेंशियली फ्री बैठा होता। और जब आपका ओल्ड एज होता है ना, तब आप कुछ भी बोलो, एक ही साथी है, वो है पैसा। इस करंट मार्केट के माहौल के बारे में क्या कुछ अलग है, या यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे पुराने लर्निंग से यहाँ पे तो काम ही नहीं आ रहा है, ये कुछ अलग है माहौल? कि आप वार के बारे में अगर कुछ कर सकते हो तो करो, बंद करवा सकते हो तो करो, नो प्रॉब्लम। एंड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, वो कैसे पिक करे अच्छी कंपनीज को टू एक्चुअली मेक सीरियस मनी इन द मार्केट? Some of the most successful stocks right now in the stock market today were disastrous IPOs in the past. मैं ये मानता हूँ कि जो वर्ल्ड 2025 तक था, शायद 2026 से एक अलग वर्ल्ड बन रहा है। और मानो ना मानो, ये कंट्री तो 7 ट्रिलियन बनेगा। सर, आपने भी बताया कि आप अभी इंटरव्यू करके आ रहे हो एंड यू हैव स्पोकन अबाउट द मार्केट्स, तो आप मुझे पहले थोड़ा सा अपडेट दे दो अभी क्या चल रहा है मार्केट्स में, एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप नेविगेटिंग द मार्केट? देखिए, एक बहुत ही क्या कहते हैं, हिस्टोरिक सा पड़ाव में है हम लोग। मैं ये मानता हूँ कि जो वर्ल्ड 2025 तक था, शायद 2026 से एक अलग वर्ल्ड बन रहा है। बिल्कुल। जब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी अपना बिहेवियर चेंज करता है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी अपना बिहेवियर चेंज करता है। 4 साल पहले किसी ने मुझे पूछा था कि वार हो सकता है कि नहीं, मेरे को नहीं लगता था वार होता, बट आजकल एक वार का ज़माना भी पैरेलली चल रहा है, हम अपना लाइफ जी रहे हैं। ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कितना दूर अपना दिमाग का संतुलन रख के जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस कर सकते हो। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग का बात नहीं, ये अपना लाइफ का भी है। एक बहुत अच्छे राइटर हैं, कार्ल रिचर्ड्स। इन्होंने मुझे एक बहुत आसान सा सीख दिया था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मैटर टू यू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। फाइनली जो फोकस होना चाहिए कि जो आपको मैटर करता है और जब आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जब कुछ नेगेटिव न्यूज़ आते हैं तो मार्केट में ये रिएक्शन बहुत जायज़ है, एंड इसके वजह से ये कुछ मार्केट गिरावट हम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कोई भी आप फंड मैनेजर, एक अच्छा इन्वेस्टर से आप पूछे कि उनका क्या निवेश का मंत्र क्या है, वो बोलेंगे कि दे वांट टू बाय अ गुड एसेट एट अ गुड प्राइस। इंडिया एक अच्छा एसेट है, ये सब मानते हैं। वर्ल्ड का एक ही कंट्री है जो 6-6.5% पे ग्रो कर रहा है। अब ये सब विपरीत न्यूज़ को लेके कुछ एक प्राइस अच्छा हुआ है, राइट? तो आपके सामने 2 किस्म के लोग मिलेंगे, एक बायर मिलेगा, एक सेलर मिलेगा। बायर तो ये चाहेगा कि और थोड़ा नीचे जाए। ये कंट्री में भी और भी 2 लोग मिलेंगे जो शायद सेंसेक्स 70,000 के लेवल में देखते हैं, या इंडिया 7 ट्रिलियन पे देखते हैं। नज़रिया पे डिपेंड करता है। मैं एक बायर हूँ जो 7 ट्रिलियन पे भरोसा रखता हूँ, और मानो ना मानो ये कंट्री तो 7 ट्रिलियन बनेगा। तो मैं एक बायर हूँ, मुझे प्राइस अच्छे मिल रहे हैं, एंड सैलरी है तो हर महीना कुछ पैसा आता है, तो उससे मैं खरीदता हूँ। एज सिंपल एज दैट। बट ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये माहौल नहीं रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी बिटवीन आज और जब सब कुछ ठीक होता है। ओके। एंड आपने एक बार कहा था that 95% of wealth is created through asset allocation and 5% from market action. Yet 95% of discussions happen on market action and only 5% on allocation. आज भी आई थिंक यही हो रहा है। तो जब रिटेल इन्वेस्टर्स इस मार्केट को नेविगेट कर रहे हैं, हमें अपनी एसेट एलोकेशन को कैसे मैनेज करना चाहिए? शगुन, आपका भी पहला क्वेश्चन मार्केट पे ही था ना? जी। तो या वैसे ही होता है, राइट? देखिए, अगेन जो पहले मैंने कहा था कि आपके कंट्रोल में क्या है। आपके कंट्रोल में आपका पैसा, आपके कंट्रोल में आपके ड्रीम्स या गोल्स अपने मानते हैं, क्योंकि हर एक का लाइफ गोल अलग होता है, होने भी चाहिए। बिल्कुल। और कितना दिन तक आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि सैलरी लोगों के लिए एक एक्टिव इनकम होता है जो हर एक महीना कुछ आता है, या एक बिजनेस इनकम होता है, व्हाटएवर। बट उसका एक रेंज होता है कि इतना दिन तक इनकम रहेगा, उसके बाद जो हम बनाते हैं उससे हम जीते हैं। दैट इज इन्वेस्टिंग, राइट? तो व्हेन यू लुक एट इट, जो आपके कंट्रोल में है कि कहाँ आप निवेश कर सकते हैं।
और निवेश करने के फाइनेंशियल टर्म्स में 3 ज़रिए होते हैं। एक इक्विटी होता है, स्टॉक मार्केट में हम निवेश करते हैं, कंपनीज को ओन करते हैं। सेकंड डेट, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट्स कहते हैं या म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। और थर्ड कमोडिटीज़ हैं, जो शायद गोल्ड और सिल्वर। आज तक ये 2 म्यूचुअल फंड में अलाउड है, तो यही दोनों तक मैं सीमित रखूंगा अपना डिस्कशन। सो किस मात्रे में आप किस में लगाते हो इज एसेट एलोकेशन। हर एक रिटर्न एक देता है एक एसेट क्लास, उसके साथ एक वॉलेटिलिटी भी साथ में लेके आता है जी। एवरी एसेट क्लास। इक्विटी हम मानते हैं कि 11-12% दे देता है या 12% देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप निफ्टी 50 जो मेन हमारे इंडेक्स हैं वो करीब 7 साल में डबल होता है। दैट अभी ये कोविड के टाइम में एक विपरीत सा और एक अलग सा एक हमें 3 साल में डबल मिला, बट वो एक एबरेशन है। शायद वी आर बैक टू नॉर्मल नाउ। डेट विच इज़ मोर स्टेबल गिव्स अराउंड 6 to 7%। बैंक एफडी का बात कर रहा हूँ, वही बेस लेके चलते हैं। और गोल्ड तो पूरा उल्टा ही गया, लास्ट 10 साल से कुछ नहीं दिया था, 1 साल में पूरा चेंज हो गया। अब इसी पे मैं आपका क्वेश्चन आंसर करना चाहता हूँ। जो गोल्ड में निवेश किया था या थी, उनको ही रिटर्न मिला, राइट। अब रिटर्न देखने के बाद अगर आप आते हो तो वो पास्ट रिटर्न पास्ट इन्वेस्टर का होता है। इसलिए जो इन्वेस्टेड रहते हैं उनको ही रिटर्न मिलता है। तो इसलिए हर एक एसेट क्लास में निवेश रखना बहुत ही जायज़ है एंड मोस्ट लॉजिकल है। इसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं और ये हमारे कंट्रोल में है, राइट। कल को ये मार्केट में क्या बनेगा ये अगर मुझे पता होता, ये मेरे कोलीग्स जो फंड मैनेजर्स हैं उनको भी पता होते, तो ये सैलरीड इंडिविजुअल्स नहीं रहते, अपना ही निवेश करते, राइट। बट हमारा काम है टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जब इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छे कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो, डेट में आप स्टेबल कंपनीज में आप लैंड करो, और गोल्ड को आप होल्ड करो। तो तीनों मिला के ये कंट्रोलेबल है। इसलिए इस पे ज़्यादा आप टाइम बिताना चाहिए, ना कि मार्केट जो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। आउटपुट क्या है ये वक्त ही बताता है। राइट। एंड मार्केट्स के बारे में हम बात करेंगे, बट अब आपके बारे में थोड़ा और पहले बात करते हैं। अर्ली ऑन इन योर लाइफ आपका कैसा रिलेशनशिप था विद मनी, एंड व्हेन डिड यू रियलाइज कि बॉस मेरे को तो इस करियर में आना है जहाँ पे मैं लोगों का पैसा संभाल रहा हूँ? नहीं, देखो, जब शुरुआत किए थे तो सैलरीज कुछ अलग थे कंट्री में, और वो सैलरी से बहुत खुश थे हम लोग। इतने भी लाइफ के इतने जो वांट्स थे इतने थे भी नहीं। लाइफ बहुत सिंपल हुआ करता था, और उसी सिंप्लिसिटी में एक अलग अंदाज था लाइफ का। मेरे हिसाब से वो दिन बहुत ही मज़ेदार थे मेरे लिए। तो ये कहने में एक्सक्यूज़ होगा, बट पैसा अगर निकाल सकता था तो निकाल पाता, बट फैक्ट इज़ इतना पैसा नहीं था मेरे पास, तो लिविंग वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट हाफ ऑफ माई करियर वैसा गया। फिर जब म्यूचुअल फंड शुरू किए तो मार्केट्स के बारे में पता चला कि तब हम लोग को नए शुरू किए थे तो हमें लगता था हमें सब पता है, तो हम भी थोड़ा बहुत टाइमिंग में गए, पंटिंग किए, और जब बहुत मार खा के गलत हुए तभी ये एसेट एलोकेशन का हमें सीख मिला। बट आई मस्ट बी ऑनेस्ट कि ये काफ़ी अर्ली भी हमें पता चला। तो मैं एक तरीके से निवेश कर रहा था, बट द टर्निंग पॉइंट, ऐसा क्यों टर्निंग पॉइंट मुझे पता नहीं, बट व्हेन माय सन वाज बोर्न सम 27 इयर्स अगो, तभी एक प्रोसेस्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करने का एक मन में ख्याल आया। रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, आप कुछ भी बोलो, आई कांट पुट पिन पॉइंट, बट I started investing in a structured manner after my son was born. Okay. And now that you look back, आपको लगता है कि आई विश, इवन दो आपने कहा कि आपकी सैलरी कम थी, आप नहीं कर पाते, बट लोग कहते हैं ना कि द लॉन्गर यू आर इन द मार्केट्स द मोर मनी यू मेक। तो आपको अब लगता है कि आज की जो जनरेशन है, क्या उनको भी जो आपका एक्सपीरियंस था वैसे ही कुछ करना चाहिए, या इवन इफ दे सैक्रिफाइस अ लिटिल बिट ऑन लाइफ, उनको इन्वेस्टिंग अभी से शुरू करनी चाहिए? देखिए, पहले तो यंग हैज़ टू रियलाइज कि वो काफ़ी लंबा जिएंगे, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी इंक्रीज कर रही है ये कंट्री में, और जब आपका ओल्ड एज होता है ना, तब आप कुछ भी बोलो, एक ही साथी है, वो है पैसा, राइट। वो टाइम में आपके उम्र में अगर मैं 500 रुपया निवेश करता पर मंथ, और 500 रुपया नहीं निकाल पाना एक्सक्यूज ही है, राइट। बट नॉलेज नहीं था, ये भी एक्सक्यूज है, राइट। तो 500 रुपया अगर निवेश कर देता, आपके सामने आज के डेट में मैं फाइनेंशियली फ्री बैठा होता,
बट सिंस नहीं किया, आज के डेट में करीब 40-45% ऑफ माई सैलरी गोज इनटू इन्वेस्टिंग। या क्योंकि क्या होता है लाइफ में ना, लाइफ तो प्लान नहीं होता है। प्लानिंग में आप एक इन्फ्लेशन सोच सकते हो, जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग, जी जो आप सोचोगे नहीं वो है लाइफस्टाइल एक्सपेंशन। और हम पैसा क्यों जीते हैं, अर्न करते हैं एक अच्छा लाइफ लीड करने के लिए। तो वो जब बढ़ता है ना, वो ज़्यादा हिट लेता है। तो दो चीज़ मैं यही कहूँगा, पहले तो आप प्लीज़ स्टार्ट करें जितना, क्योंकि आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन का ज़रिया है, थोड़ा आप गूगल कर लो तो बहुत कुछ आप खुद के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में जान लोगे। और इन्वेस्टिंग एक जर्नी होता है। मेरे हिसाब से ये जर्नी इज़ अबाउट नोइंग योरसेल्फ। आपका क्या वांट है, क्या नीड है। पहले पहले ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे जिस दिन आप वांट और नीड में फ़र्क कर लोगे ना, आपका लाइफ भी बहुत अलग हो जाएगा। उस दिन आप नीड को थोड़ा काट के वांट के तरफ पैसा अपने आप ही जोड़ोगे। सपोज आपको एग्जांपल ही देता हूँ, मेरा बेटा इज़ नाउ 26-27। पहले बहुत झगड़ा होता था कि थोड़ा पैसा डाल दे, बट धीरे धीरे ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स जब उसने अपना पोर्टफोलियो देखा है, अभी ऐसा नहीं होता है कि मैं बोलता है अरे मार्केट नीचे कुछ पैसा है कितने, 100 डैड आई हैव 10,000 रुपीज़, ऐसा बोल देता है। बट वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। बट एट द बिगिनिंग हम एक थंब रूल मानते हैं कि अगर 20% ऑफ योर टेक होम आप अगर निवेश में डालो तो लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। एंड आई थिंक आपके लिए कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग का जो आपके दिमाग में वो लैम्प जला, वो तब था व्हेन योर सन वाज बोर्न, Yeah. राइट? उसके बाद आपकी नेटवर्थ बिल्डिंग जर्नी कैसी रही? क्या आपने कॉन्शियसली प्लान करा था कि नहीं अब मुझे अपनी वेल्थ बढ़ानी है, या वाज इट लार्जली बिकॉज सैलरीज बढ़ती गई विद लाइफ? तो व्हाट वाज द बिगेस्ट फैक्टर वहाँ नहीं पे? नहीं, कॉन्शियस प्लान था। ओके। वेल्थ, देखिए वेल्थ बढ़ानी है, वेल्थ को भी डिफाइन करना पड़ता है, राइट। एक रॉबर्ट कियोसाकी करके एक बहुत अच्छे राइटर हैं, रिच डैड पुअर डैड, जी। उन्होंने लिखा है। और वो उनका किताब मैंने 26 साल में पढ़ा था। ओके। और उन्होंने एक वेल्थ का एक डेफिनेशन दिया था कि इफ़ यू स्टॉप वर्किंग टुडे, हाउ मेनी डेज विल यू सर्वाइव विद द मनी यू हैव। कभी आप सोचो तो आपको ना रात को नींद नहीं आएगी इसके बारे में, राइट। राइट। जब आपको लगेगा कि 3-4 दिन के लिए पैसा ही है, तब आप फिर आप फोर्स्ड हो लगता है। जाते हो। तो आई वॉज लकी कि ये मैंने बहुत अर्ली पढ़ा। आई गॉट मैरिड एट 26 ऑल्सो। सो 29 तक मैं ये चालू किया था। बट इन दैट फिर मैं बहुत पढ़ने लगा कि व्हाट इज़ दिस प्रोसेस। तभी लगा कि व्हाई इज़ इट कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस, कि सबका पर्सनल लाइफ अलग होता है एंड सबका फाइनेंशियल जर्नी अलग होना भी चाहिए, राइट। सो हमने बिटवीन मी एंड माई वाइफ हमने क्या किया कि एक सेफ जोन बनाया कि एक सेफ्टी नेट इतना वेल्थ पे पहुंचता है, वो हर हालत में हमें पहुंचना है। सो एंड दिस इज इंडिपेंडेंट, वाइफ हैज़ हर सेफ्टी मनी, आई हैव माई सेफ्टी मनी, इट्स नॉट अ पूल्ड थिंग, ओके। राइट। क्योंकि शी हैज़ हर लाइफ, आई ऑल्सो हैव माई लाइफ, मनी मेरे हिसाब से वैसा होना चाहिए। तो वो सेफ्टी नेट के लिए जो करना था, दैट बिकेम अ प्रायोरिटी। टिल दैट जर्नी ना, इन्वेस्टिंग वॉज आर नंबर 1 प्रायोरिटी। तो ऐसा नहीं कि ट्रैवल नहीं करते थे, बट ट्रैवल का एक बजट होता था। Budget was very shoestring because safety net was more important. After we crossed that safety net, then if safety net भी change होते गया because lifestyle change होते गए, जी। right? But thankfully now I can say at my age of 55-56 that has been crossed. या। But after that हम लोग थोड़ा we became a little more aggressive as investors, ओके। because once your life is taken care of, you think, then थोड़ा express करने में कोई harm नहीं है। राइट। एंड सिंस यू मेंशन दैट फाइनेंशियल फ्रीडम इज समथिंग जो आप अभी भी काफ़ी चेज कर रहे हैं, क्या आपने इसके लिए अगेन बिकॉज यू आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, तो आपने इसके लिए कोई नंबर डिफाइन कर रखा है कि जी। XYZ हाउ जी। मच इज दैट? No, I mean, नंबर से कोई मायने नहीं रहे because your number and my number will be very different, right? But नंबर, आई एम a paranoid retirement person. और ये मानता हूँ कि अगर I should plan for 100 years of life. And please understand the last 15-20 years में ऐसा health कोई major नहीं रहेगा. And when I become that age, the meaning of providing for health, even medically, काफ़ी बढ़ जाएगा. तो ये सब फैक्टर करना पड़ता है। तो जब मैं पहले एक सपोज मेडिकल इंश्योरेंस अगर मेरा 3 करोड़ हैं तो लोग हंसते हैं, राइट। बट दैट इज़ माई पैरानोया। तो इसलिए वो रिटायरमेंट इनकम एज ए सैलरीड पर्सन थोड़ा बड़ा है, आई एग्री। बट वो मैथमेटिकली अचीवेबल हो सकता है अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन्ड वे में अप्रोच करें, प्योरली अनइमोशनली,
तो कोई भी फिगर अचीव हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ. एंड आप इमोशंस को कैसे सेपरेट करते हो, बिकॉज दैट इज समथिंग जो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्रबल नो, आई डूइंग. एम वेरी हैप्पी यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये आसानी से नहीं होता है. पहले मार्केट तो 2008 का बात करता हूँ कि जब मार्केट गिरा तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा गिर भी सकता है. इट इज़ ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल. क्या रे, ये मुझे आई एम नॉट ओके विद दिस, जी. विच इज़ फाइन. आपका रिस्क प्रोफाइल और मेरा रिस्क प्रोफाइल पूरा अलग होगा, राइट, एंड बोथ ऑफ अस आर राइट. तो इन माई इमेच्योरिटी आप बोलो, लैक ऑफ नॉलेज बोलो, या लैक ऑफ एबिलिटी टू होल्ड एलोकेशन बोलो, कुछ भी आप बोलो, तो मैं डर गया था. बट आई टुक दैट लर्निंग ड्यूरिंग कोविड. Okay. और कोविड तो मैंने डिसाइड किया इस बार तो जो मिस्टेक हुआ था वो मैं होने नहीं दूंगा. तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, बट आई हैड डीएस, बिकॉज तब मेरा पोर्टफोलियो कुछ 60-40 था, 60 इन इक्विटी, 40 इन डेट. तो जितना मार्केट गिरेगा, जो परसेंटेज से गिरेगा, उतना मैं स्विच करूंगा. Okay. राइट, इफ द मार्केट वेंट डाउन 30%, 40% तक तो था मेरे पास टू स्विच. अब मेरे को नहीं लगता था कि 40 के ऊपर जाएगा, बट गया. इट टैंक्ड एट 40 एक्चुअली, आप सोचो. बट आई कांट कैच द बॉटम, बट एटलीस्ट 30-35 आई कॉट. Okay. एंड बिकॉज आई हैड सीन दैट डेटा अर्लियर, एंड वो एक जो मैंने स्विच किया ना, उसके वजह से जो पोर्टफोलियो में अल्फा जिसे हम कहते हैं, जी. वो 2-3% आया, और रीचिंग दैट सेफ्टी नेट एक्चुअली बिकेम ईजियर ड्यूरिंग दैट, Right. एंड विच करंटली वही चल रहा है. एक बहुत अच्छा माहौल है टू बाय सम, बहुत अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं. मेरे फंड्स के एनएवी अभी इतने अच्छे हो गए, तो व्हाई वोंट आई टेक बेनिफिट ऑफ दैट. Yeah. And अभी जैसे you've been in the markets for 30 years, आपने कोविड क्रैश देख लिया 2008, you've seen a lot of these things. इस करंट मार्केट के माहौल के बारे में क्या कुछ गलत है, सॉरी कुछ अलग है, यू नो, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मार्केट फॉल्स एंड ड्रॉडाउन्स, या यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे पुराने लर्निंग से यहाँ पे तो काम ही नहीं आ रहा है, ये कुछ अलग है माहौल? देखिए, जब वही है, अलग ये है कि द लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैज गॉट इन्वॉल्व्ड, एंड जब व्हेन यूएस आ जाता है सीन में तो सब कुछ चेंज हो सकता है. 2008 में वॉरेन बुफे ने बहुत सिंप्लीफाई किया था मुझे कि वर्ल्ड ट्रेड्स इन डॉलर्स. अब जब डॉलर खेल में आता है, उसके साथ आप ऑयल ऐड कर दो, द टू लार्ज करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, तो यस, इट इज़ वेरी डिफरेंट. हमेशा अलग ही होता है. कोविड भी अलग था, राइट. कोविड तो बहुत अलग था. राइट, सो एवरी टाइम ऐसा एक कैलामिटी आता है या एडवर्सिटी आती है, वट एवर यू कॉल इट, हमेशा अलग ही आता है. नहीं तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. आप सोचो, जब ये वॉर चालू हुआ था बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, किसी ने मुझे पूछा था कि वॉर हो सकता है क्या. मैंने बोला था किसके पास पैसा है, स्पेशली यूक्रेन, हाउ विल दे गो टू वॉर. बट 4 साल हो गए, 4 साल एक छोटा कंट्री एक बड़ा कंट्री एंड रशिया के साथ वार चला रहा है. कौन जीत रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट 4 years. सिमिलरली यू सी दिस इज अ वॉर ऑफ ऑयल, राइट. किसको पता था एक छोटा सा नैरो स्ट्रेट ऑफ सी कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. शायद उनको भी नहीं पता था, राइट, व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ. एट द सेम टाइम आप यूएस वर्सेस एक छोटा कंट्री, द वॉर इज देयर फॉर 30 days मोर, एंड और 30 दिन चलेगा तो इट विल लुक वेरी डिफरेंट. हमारा लाइफ को इम्पैक्ट करने लगा, राइट. इंडक्शन कुकर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट. दैट इज हाउ इट चेंजेस. सो आप सोच रहे हो कि लाइफ को इम्पैक्ट करेगा और मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट. सो वेयर इट इज गोइंग, वेयर इट इज गोइंग टू एंड, अगेन आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ और करता रहता. बट फैक्ट इज, ये मैं मानता हूँ कि ये सब के वजह से मुझे कुछ प्राइस मिल रहे हैं. और अगेन आई विल रिपीट, अपॉर्चुनिटीज बिटवीन नाउ एंड देन. और जब धीरे धीरे ये होता जाता है ना, आज के डेट में 4 साल वो वार को लेके हम जी रहे हैं. पहले आप जितने भी म्यूचुअल फंड वाले को बुला लो, एक रिस्क हम लोग दिखाते थे, ये रिस्क हो गए, वार नहीं हुआ है, बट वार हो भी चुका है, राइट. एंड धीरे धीरे दैट ग्रेट जुरासिक पार्क स्टेटमेंट कि लाइफ फाइंड्स अ वे, लाइफ ऑलवेज फाइंड्स अ वे, right. And you start factoring all this. Slowly we have started factoring a war also in our life. That is crazy, no? Okay. And for retail investors, वो कैसे, you know, pick करे अच्छी companies को, you know, companies that are not mischievous? हाँ, I mean, आजकल thankfully information काफ़ी है. पहले तो नहीं था, right? First of all, आपका अपना पैसा है, उसके बारे में पढ़ें, क्योंकि आप ही का पैसा है. और आज के डेट में all information is available, right? कुछ something about the future maybe the analysts will know, right.
एंड दैट इज़ नॉट अ लॉट. मे बी जो बड़े कंपनीज हैं उसमें भी इंफॉर्मेशन डेसिमेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बट छोटे कंपनीज में पॉसिबल है. अगर ये चयन करके खुद स्टॉक ले सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए. बट आई फील एट योर एज ना, इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि यू शुड बैक योर सेल्फ. Okay. कि आप कुछ सोच के लीजिए ना, एक स्टॉक तो लीजिए, कितना पैसा लगता है. अगर होते होते एक स्किल डेवलप हो जाता है, क्यों नहीं. Right. राइट, दैट यू शुड बैक योर सेल्फ. बट अगर आप नहीं कर पाते हो, उस दिन आप पोजीशन काटो एंड हायर अ गुड फंड मैनेजर. कम टू अ गुड फंड मैनेजर. उसके बाद वो फंड मैनेजर पे फंड मैनेजर मत बनो. टेक अ जर्नी विद द फंड मैनेजर. अगर फंड नहीं लेना है तो आप इंडेक्स ले सकते हो. देयर लवली ईटीएफ्स देयर. ओके, एक बेसिक मार्केट कैप इंडेक्स भी ले सकते हो, या यू कैन डू फैक्टर इन्वेस्टिंग. बट इफ यू रीड ऑल दिस, एवरीथिंग इज अवेलेबल. मोर इम्पॉर्टेंट, दिस इज जस्ट द इक्विटी पार्ट. Right. But put money in the other asset classes, debt and commodities also. Today, since going back to that discussion, in 30 years of me tracking the market, this is the first time sovereign reserves across the world is higher in gold than in dollars. तो वो एक वर्ल्ड चेंज हो रहा है. आप ऐसा कोई इंडियन नहीं है जो सोना नहीं खरीदता है. वो फिजिकल गोल्ड लेके आप लॉकर में रखने के बजाय आप इसको डिजिटली ईटीएफ ऑन करें. जिस दिन पहनने के लिए आपको गोल्ड खरीदना है, बेच के आप पहने. बट जो आप पहनते हो गोल्ड, वो जायज़ है. जो लॉकर में रहते हो वो वेस्ट है. वो डिजिटली ऑन होना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ. इनफैक्ट इसी से रिलेटेड आपने एक बार अभी रिसेंटली कुछ कहा कि आप पहली बार अपने एक्सपीरियंस में देख रहे हो कि 3 जनरेशन हाँ. साथ में मार्केट्स में है. जी जी जी. राइट. आई थिंक ये कहीं ना कहीं भी साइकिल से भी रिलेटेड है. आई हैव सीन माय पेरेंट्स टॉक अबाउट लैंड अ लॉट, जी. एंड आई पर्सनली थिंक दैट आई डोंट अग्री विद इट कि शायद रियल एस्टेट ज़रूरी नहीं है मेरे लिए. हाउ डू यू बैलेंस दिस जनरेशनल डिफरेंस यहाँ पे, लाइक बिकॉज कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस है दोनों के. तो आप अपनी फैमिली में कैसे मैनेज करते हो उसको? देखिए, दैट इज अ प्रोग्रेशन बिटवीन माई ग्रैंडफादर, माई फादर एंड मी. वो मैंने देखा है. A good part of the 3 generations is my grandfather didn't agree with my father. Okay. My father didn't agree with me. But we let each other do our own thing, right? From investing to music. Okay, my grandfather's music is completely different from my father's music, to my music, to my son's music. सब अपना अपना सुनते हैं, right? Similarly, investing में आप खुद सोचो, मेरे फादर के जनरेशन वेर इन अ वेरी इनसिक्योर इंडिया. उनको सिक्योरिटी वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? तो दे वेंट फॉर सिक्योर्ड इन्वेस्टिंग, जिसमें उनको पता होना चाहिए कि क्या रिटर्न है. वो एफडीज में मिलते थे. दैट वाज देयर गो टू इनकम. एंड थैंकफुली दोज डेज एफडी भी फिक्स्ड डिपॉजिट भी अच्छे रिटर्न देते थे. बट उनका अप्रोच ही ऐसा हो गया, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, जो आप बोलो, वॉज वेरी लो, राइट? एंड दे आर राइट इन देयर प्लेस, राइट? अब मैं जब आया, मैं को थोड़ा लाइफ में कुछ ज़्यादा चाहिए भी था. सो देन आई, एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलने में हमें कैपिटल मार्केट्स के बारे में पता चला. तो हम थोड़े बहुत करने लगे, थोड़े बहुत, ऐसे नहीं. बट आपका जनरेशन आप देखो, ऐसे आप जो प्यार से बोल देते हो कि लैंड में नहीं खरीदूंगी, बिकॉज विदाउट इवन चेकिंग वी हैव मेट टुडे, राइट? आपके जो इनसिक्योरिटी है ना, वो आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के जनरेशन हैज़ टेकन केयर ऑफ. जो आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो आपके पेरेंट्स के जनरेशन हैव टेकन इन विच एवर फॉर्म. तो आपका जो जनरेशन, वो तो फ्री हो गया ना. आप सोचो, आप कंप्लीटली अलग सोचोगे. आपको जो हमें नीड लगता था, हमारे लिए जो एस्पिरेशन था कि एक गाड़ी खरीदेंगे, आप बोलोगे उबर है, मैं क्यों, कोई भी हायर्ड है, मैं क्यों खरीदूं, राइट? कल ही डिबेट चल रहा था ट्रस्ट में कि बेटे के पीछे कि यार तू ड्राइविंग सीख ले. तो मैं क्यों सीखूं, व्हाई डू आई नीड. हेट एक वियर्ड थॉट है, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, राइट? तुमको पहुंचना है ना, इधर से मैं पहुंचा दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट. So the thought is so different because knowledgeably and from knowledge you are superior to both these generations put together. Economically you are definitely what can I superior, and more important because of what you have seen in your life, your worldview is completely different. So the way you approach investing may not have any correlation to my and my grandfather's or my father's generation, right? एंड दैट इज़ वॉट इज़ द ब्यूटी. मेरा काम आसान क्यों है कि वी आर म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स. आप कहाँ निवेश करोगे ये मुझे सोचना नहीं है, मुझे आपको प्रोडक्ट देना है.
बट यही हमारा थोड़ा डिबेट रहता है क्योंकि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत डिफरेंट हो गया है. सेकंड क्या हो रहा है कि एक इनहेरिटेंस बहुत सीरियस हो रहा है. ओके. सपोज अभी आपके जनरेशन में घर वर आप ज़्यादा नहीं सोचोगे, पर कहीं ना कहीं पे किसी ने बनाया है, राइट, जो आपके पास आएगा. ज़्यादातर लोगों के बारे में जी. बात कर रहा हूँ. एंड फिर इट फ्रीज यू. हम बहुत मार पीट के घर बनाते थे, राइट. लॉट ऑफ young, and which is the best part is that you don't need to think about it, and that frees you Yeah. to invest in. I hope you all use that in the right space, because एक बहुत ही अच्छे कंट्री में आप बैठे हो जो 6-6.5% में ग्रो कर रहा है. थोड़ा इन्वेस्टमेंट कैन चेंज योर फ्यूचर लाइफ ड्रामेटिकली. बट हियर्स द थिंग, and that's what has changed between my generation and your generation. By 2026 end, 60% of India's investors, incremental, will be under 30 years of age. हमारे ज़माने में ना 30 years के एज के पास एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं होता था. It is 30 years of age with surplus. That reflects on the underlying country also, which is so good to see. या यू नो मेरा क्वेश्चन है पूरा मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस पे था, बट आई थिंक आई एम एंजॉइंग टॉकिंग टू यू अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ मनी सो मच मोर. तो आप मुझे बताओ, स्किल वर्सेस योर बिहेवियर और एटीट्यूड टुवर्ड्स मार्केट, इन दोनों को कैसे बैलेंस करा जाए टू एक्चुअली मेक सीरियस मनी इन द मार्केट्स? See, पहले you start with skill. There is a science and there is an art, right? That is true for a fund manager. That is true for an investor also. साइंस आप कहीं से सीख लोगे, पढ़ लोगे. स्किल आप कहीं से पढ़ लोगे. फाइनली द आर्ट इज बिहेवियर. ये मार्केट में जब आपको एवरी 2 मिनट्स एक ट्वीट आके बॉदर करता है, आप अपना दिमाग का दही कैसे नहीं होने दोगे. हम वी आर फ्रॉम मुंबई, सो वी यूज दिस टर्म दिमाग का दही. जितना आप शांत रहोगे उतना बेटर है, क्योंकि कल को क्या ट्वीट होगा आपको नहीं पता. आज के ट्वीट में आप रिएक्ट कर लिए और कल का ट्वीट पूरा उल्टा गया तो आप क्या करोगे, right? Can that tweet run your life? Or is that small strip of sea, can they run your life? No, they can't, right? To reach there, it takes some time. To reach there, it can go through some process of mistakes. Please understand, हर एक mistake loss होता है. जितना जल्दी आप सीख लो उतना बेटर. बट टू से कि कोई पैदा होता है इसको लेके, नहीं. आपका रिस्क प्रोफाइल भी चेंज होता है. मैं बार बार ये खुद भी महसूस किया मैंने लाइफ में. 24 साल 25 साल में जब मेरा लाइफ कुछ और था तो मेरा रिस्क प्रोफाइल कुछ और था. बेटे के बाद रिस्क प्रोफाइल कुछ और हुआ, क्योंकि उसका एजुकेशन बिकेम प्राइमरी. और आज के डेट में जब मैं अपना रिटायरमेंट की टिके और इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क प्रोफाइल कम्प्लीटली अलग है. सेम पर्सन, लाइफ चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस. बट ये जो साइंस पार्ट, which is the behavior part, the art part, sorry, which is comes with time. Okay. जितना आप इसे कहते हैं ना, एक ये टैलेंट शोज आते हैं, तो व्हाट इज द, एक जज ने बहुत अच्छा कहा था कि द डिफरेंस बिटवीन अ गुड सिंगर एंड अ ग्रेट सिंगर इज ठहराव. जी. वो ठहराव आने में थोड़ा टाइम लगता है. मेरा अगला क्वेश्चन इसी के बारे में मैं सोच रही थी. जब आप कोई न्यूज़ देखते हो, राइट, आप कितनी जल्दी उस पर एक्शन लेते हो? सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग प्रोएक्टिव इन द मार्केट्स वर्सेस बीइंग रिएक्टिव इन द मार्केट्स? सी, प्रोएक्शन इज बेटर. रिएक्टिव तो हो गया. देयर इज नो स्पेस ऑफ रिएक्शन इन आवर मार्केट. अगर आपका एसेट एलोकेशन ठीक हो ना, अक्रॉस एसेट क्लासेस ठीक हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. आई विल गिव एन एग्जांपल. सपोज मेरा 70-30 अभी एसेट एलोकेशन है. 70% इक्विटी. सपोज 10% नीचे गया तो 60 रुपीज़ हो गया, मान के चलो 7 रुपीज़ 63 रुपीज़ हो गया, बिकॉज उधर एसेट है. रीबैलेंसिंग में मैं कुछ इधर स्विच कर सकता हूँ. द अदर साइड, सपोज 10% ऊपर चला गया, 77 है. आइदर पीपल यू कैन मूव 7 रुपीज़ हियर, और क्योंकि मेरा सैलरी है मैं नेक्स्ट 7 रुपीज़ इधर खरीदूंगा. राइट. वो दैट इज प्रोएक्शन, क्योंकि ये लेट डाउन है. मैं स्विच नहीं करता हूँ, ये भी लेट डाउन है, क्योंकि ये ग्रोथ एसेट क्लास है. और इन्वेरिएबली आप देखोगे जब भी आप निकलते हो बाजार में, नेक्स्ट डे मार्केट कुछ और करता है. बिल्कुल. तो बाजार में रहना ही बेटर है. तो ये सब लेट डाउन हो जाता है ना, देन इट्स इजी टू. बट ये मैं कह रहा हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. पहले ऐसा ये सब टाइम के बारे में. पहले ऐसा नहीं था.
पहले आप क्या कहते हैं अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ऐसे 15 साल पहले पूछती? 15 साल पहले ठीक था, हम्म। उससे थोड़ा पहले ना मैं भी मार्केट टाइमर था। मुझे ओके। भी लगता था कि ये कल को ये वार ऐसा होएगा हम्म। करके मैं आज कुछ करता था। हम्म। नहीं, वो सब गलत गए, बहुत नुकसान हुआ। कितना सबसे ज्यादा कितना नुकसान हुआ आपको याद है आपको? थैंकफुली इतना पैसा नहीं था तब, आज करता तो बहुत नुकसान हो जाता। राइट। तो जब हम न्यूज़ देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। हाउ डू यू फिगर आउट कि कौन सी न्यूज़ को मुझे परेशान करना चाहिए और कौन सी न्यूज़ को मुझे इग्नोर करना है? देखिए, वो बहुत एक चलता है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में डिबेट, हम्म। कि हस्बैंड हमेशा बड़ा बड़ा काम के बारे में हम्म। सोचता है। अब वही वाला हो गया कि हम्म। आप वार के बारे में अगर कुछ कर सकते हो तो करो, बंद करवा सकते हो तो करो, नो हम्म। प्रॉब्लम। अगर बंद नहीं करवा सकते हो तो उसके बारे में सोच के क्या होगा, राइट। राइट? यू कैन हैव 2 hour पॉडकास्ट ऑन द वार, आई कैन टेक यू थ्रू इनक्रेडिबल इंसाइट्स ऑन द वार। हम्म। बट इन्वेस्टर हमेशा सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज माई एक्शनेबल। ओके। अगर वार हुआ है, सपोज आपका 100 रुपया है, जिसमें से 70 रुपीज इन इक्विटी, कमिंग बैक टू माई एग्जाम्पल, एंड 30 रुपीज इज इन डेट एंड गोल्ड। ओके। गोल्ड में कुछ बड़ा होगा, इक्विटी अभी 10% नीचे गया होगा, तो आपका एसेट एलोकेशन बता देता है क्या करना है। जो एसेट आपका 70 था तो 70 लाने में 7 रुपया आपको इक्विटी में डालना पड़ेगा, वो आप करो, ओके। राइट? जब तक आप वहां नहीं पहुंचते हो तब तक आप ऐसे एक्शन करते रहोगे विच विल नॉट इम्पैक्ट योर पोर्टफोलियो इन अ गुड वे। चलो, मैं मान लिया आप रिएक्ट किए, राइट, ये बहुत विपरीत लग रहा है और कल को लग रहा है और भी खराब होगा, आई हैव नो प्रॉब्लम, राइट? और आप सोच रहे हो मैं पैसा रिडीम कर लूँ, आई हैव जस्ट वन होमवर्क फॉर यू। वो जब आप रिडेम्पशन करते हो ना, वो प्राइस आप लिख के रखो और 1 साल बाद वो प्राइस देखना। इफ यू आर राइट, फैंटास्टिक। इफ यू आर नॉट राइट, देन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट? टिपिकली लोग ना अपना परचेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट अपना रिडेम्पशन बिहेवियर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। बट आप अपना रिडेम्पशन बिहेवियर थोड़ा ट्रैक करोगे ना, आप बहुत बेहतर निवेशक बनोगे आगे जाके। तो समटाइम्स ये जायज़ है, अभी यूएस इज इन्वॉल्व इन द वॉर, सो सम ऑफ द नॉइज इज नॉट रॉन्ग, राइट? बट अगर आप एक्ट कर रहे हो, बिकॉज आप कल भी निवेश करोगे, ये एक्शन का नतीजा क्या हुआ आप सोचोगे। ऐसे ही होता है, एक एक फंड में आपने निवेश किया, अच्छा फंड मैनेजर सोच के आपने निवेश किया था, 2 3 4 साल परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन फंड मैनेजर अच्छा है, वही फंड मैनेजर है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे बहुत फंड मैनेजर्स हैं जो आपके पेशेंस ट्राई करेंगे कि वैसे वैल्यू कंपनी में निवेश करते रहते हैं, जिस दिन आप रिडीम करोगे नेक्स्ट डे वो परफॉर्म करेंगे, राइट? या। सो समटाइम्स दिस नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन। ओके। एंड अनदर क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर किसी को परेशान करता है वो ये कि आप एग्जिट को कैसे टाइम करें, कब डिटर्मिन करें कि अब परफेक्ट। टाइम आ गया है बाय बाय बोलने का? हाँ, तो दैट्स वाई द गोल। हम्म। नहीं तो आप मार्केट पे टाइम करोगे, राइट? और थोड़ा बहुत आप पढ़ाई करोगे तो टाइमिंग इज फ्यूटाइल, सब लोग बोलेंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ फिक्सिंग अ गोल इज नोइंग व्हेन टू गेट आउट। या। जिस दिन आपका गोल हो गया उस दिन आप बेशक रिडीम करो और अपना गोल एंजॉय योर गोल, दैट इज वाई यू आर इन्वेस्टेड ना। सो दैट्स वाई इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गोल। एंड आईपीओ, आई एम अ वेरी न्यू इन्वेस्टर, Yeah. राइट? और मैं बता रही हूँ कि मैंने आईपीओस का काफ़ी फेजेस देख लिए हैं। देयर वाज अ टाइम लास्ट ईयर व्हेन आईपीओस बस आते जा रहे थे एंड एवरीथिंग वाज लाइक लिस्टिंग ऑन अ प्रीमियम। नाउ वेर एट अ पॉइंट जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा हालत नहीं है। व्हाट्स योर टेक ऑन आईपीओस राइट नाउ? See, IPO is the beginning of the company's journey in the stock market or the capital market, and nothing wrong with it. कंपनी अपना शेयर होल्डिंग एक्सपेंड करता है with people, and wants people to participate in their business. It's probably one of the best way of giving back the wealth created by a promoter to its shareholders. So absolutely not. It's actually welcome. जब नए IPOs आएंगे तभी तो फंड मैनेजर्स को चॉइस मिलेगा, राइट? तो वो चयन करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगेन, अगर आपको वो इंडस्ट्री एंड दैट कंपनी का फ्यूचर बहुत लंबा लगता है, तो IPO इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. Some of the most successful stocks right now in the stock market today were disastrous IPOs in the past. So don't go by the initial 2-3 years of that journey. अगर आपको अच्छा लगता है वो स्टॉक और थोड़ा नीचे गया है, मैं बुलिश हूँ, मैं तो बायर हो जाऊंगा फिर. Right. So but reading, differentiating between a good and a great company
is that art. राइट एंड अगर एक 25-year-old इन्वेस्टर, सैलरीड इन्वेस्टर अगर इस पॉडकास्ट को देखता है और वो अपना पहला स्टेप लेता है टुवर्ड्स लेट्स से मेकिंग मनी इन द मार्केट्स, क्या चाहता है आप, वो क्या पहला स्टेप होना चाहिए? देखो पहले तो रियलाइजेशन दैट ही और शी इज़ वेरी लकी टू बी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. आपका ये कंट्री 6-6.5% में ग्रो कर रहा है. एक 3-4 ट्रिलियन इकोनॉमी 7-8 ट्रिलियन होगा इन द नेक्स्ट 8-10-12 ईयर्स. आप मानो ना मानो ये होगा. दैट मीन्स एवरीथिंग अराउंड यू is looking like growth. But what happens in every structure is the next 4-5 trillion might come from different kind of industries. Need not be the journey till 4 trillion, right? First identifying that if you are planning to do direct stocks, ओके. or you very early come to a fund manager. Maybe I would start with a fund manager and then parallelly do my study and go to stocks directly. That's what I would do. But more important is to start investing today. Actually, you should have started investing yesterday. Yeah. But do a small, and then I've been here for 20-30 years. Suppose you have, say, 1 lakh of rupees. Just discussing, ऐसा कुछ नहीं है. 10,000 let it be to start with. Okay? And we will discuss after 15 years whether that 10,000 did more money because you let it be, or the 90,000 which you thought you would do in a very different manner, which made more money. Yeah. You make money. See, now the young are very health conscious, and I'm so happy to see that. It's a very simple thing. You let your body muscles grow when you give it rest. Right? Even if you go to a gym, your trainer will not use the same muscle the next day. It will use the next muscle. Similarly, you make money in stock markets when you don't redeem. Yeah. So keep it as simple as possible, and more important, give it meaning to your life. Otherwise, this has don't do it. Yeah. Thank you so much, sir, for giving us your time. This was not just about markets for me. I think there's a lot of, mindset shifts that I am feeling in myself. So thank you so much for coming here and talking to us about this. Shagun, thank you so much for having me, and thanks in money for this incredible opportunity. एंड यू टू, आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो. आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अब मैं आपसे मिलूंगी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द नेटवर्थ शो. सो टेक केयर अंटिल देन.